हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय आज की डेट में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। हेड टीचर केस अपडेट के रिगार्डिंग यहाँ पे बड़ी खबर है। साथ ही साथ हेडमास्टर साथियों के लिए यहाँ पे बड़ी खबर है जिला आवंटन को लेकर के। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार आपको अपडेट मिलती रहे, तो फटाफट हमारे चैनल स्टडी तंत्र को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, देख सकते हैं स्क्रीन पर। सचिवालय सूत्र, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू। यानी कि हमारे जितने भी हेडमास्टर साथी हैं, साथ ही साथ जो हमारे हेड टीचर साथी हैं, उन सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत था। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि जब गर्मी की छुट्टी चल रही है, इस दौरान भी शिक्षा विभाग लगातार आपके लिए कार्य कर रहा है। संपूर्ण जानकारी पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, हेड टीचर अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पर जल्द न्यायालय में होगी सुनवाई। यानी कि यहाँ पे एक ही चारा है जिसके माध्यम से आप सभी को इस केस से मुक्ति मिल सकती है, और वो है अर्जेंट मेंशन नोटिस। ये बात जरूर गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जनरल केस लिस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं इसमें काफी समय लगेगा। और जनरल केस लिस्टिंग में एक चीज बहुत कॉमन होती है कि इसमें सुनवाई पे तारीखें और तारीखें मिलती है, यानी कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है और लगातार आपका केस चलता रहता है, और ये केस कब तक जाएगा इसकी जानकारी कोई नहीं पता लगा सकता। लेकिन जब यहाँ पे कोई ऐसा केस आता है जिसकी अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस करवाई जाती है, खास तौर पर सरकार के पक्ष से अगर यहाँ पे अर्जेंट मेंशन नोटिस करवाई जाती है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वप्रथम तो यह फोकस में आ जाता है कि साथ ही साथ न्यायालय को यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहाली से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है, जिसपे जल्द से जल्द केस की सुनवाई करना और उसके संबंध में ऑर्डर लिस्ट जारी करना अत्यंत आवश्यक है। सो यहाँ पर सरकार भी ऐसा ही कर रही है, और यहाँ पे जो विभाग का रवैया है कहीं ना कहीं इसी को लेकर के है कि जल्द से जल्द अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पर आपकी सुनवाई करवा करके अपने पक्ष में फैसला करते हुए यहाँ पर आप सभी की बहाली को कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने कर ली है संपूर्ण तैयारी। जल्द अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस के आधार पर न्यायालय में पीठ के माध्यम से होगी सुनवाई। विभाग के अधिवक्ता को निर्देश, जल्द सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करें। यानी कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो कि इस केस में चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लें, ताकि यहां पर जब अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस के आधार पे केस को लिस्ट किया जाए तो वहां पर तनिक मात्र भी, श्लेष मात्र भी कोई संकोच ना हो, कोई चीज की कमी ना हो, और प्रथम सुनवाई में ही यहाँ पे अभ्यर्थियों के पक्ष में, या फिर ऐसा कहें कि सरकार के पक्ष में फैसला हो जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट करवा लिया जाए। इसलिए विभाग ने अपने अधिवक्ता को निर्देश दिया है, और आपको कुछ दिनों में ही, मात्र मान के चलिए यहां से 3-4 दिन और रुके, एक बड़ी अपडेट आपका इंतजार कर रही है, और वो अपडेट मिलेगा जब आपको यहाँ पे केस लिस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, सामान्य रूप से न्यायालय खुलने के बाद अब 25 जून के पहले हर हाल में सुनवाई का लक्ष्य। यानी कि यहाँ पे जो एक लिमिट रखी गई है कि हर हाल में इस डेट तक तो हर हाल में सुनवाई हो जाए, तो यहाँ पे जो डेट निकल के आ रही है सूत्रों के माध्यम से वो ये है कि विभाग का लक्ष्य है कि 25 जून के पहले हर हाल में यहाँ पे आपके केस की सुनवाई करवा ली जाए। और यहाँ पे अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस को लेकर के विभाग प्रयासरत है, और जल्द आपको देखने को मिलेगा कि 1 से 2 दिन में ऐसा अपडेट निकल के आएगा कि यहाँ पे अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस के आधार पे केस लिस्टिंग की कार्रवाई कंप्लीट की गई। और जिस डेट में आपकी ये केस लिस्टिंग होगी, याद रखिए उसी डेट में आपका यहाँ पे फैसला आ जाएगा, आपका ऑर्डर नोटिस शाम तक देखने को मिल जाएगा, और आप सभी फाइनल रूप से अपने अपने नए विद्यालय में जहां आपका ज्वाइनिंग होने वाला है वहां जाकर के आप योगदान देंगे, फाइनली आपका भविष्य भी सुंदर होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे सामान्य रूप से न्यायालय के खुलने की, तो आपको पता होगा कि विगत यहाँ पे 9 मई से लेकर के 15 जून तक यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे न्यायालय का कोर्ट बंद था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सर यहाँ पे जो 9 जून से लेकर के 12 जून तक की जो सुनवाई का लक्ष्य रखा गया था और जो यहाँ पे बातें निकल के भी आ रही थी, तो उसका क्या हुआ। तो आपको बता देते हैं कि ऐसा कहा तो जा रहा था कि 9 से लेकर के 12 जून तक आप सभी का ये जो केस है वो लिस्ट है, और 9 से 12 जून
तक यहाँ पे क्या होगा, तो अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस के आधार पे सुनवाई होगी स्पेशल कॉज में। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कॉज की लिस्टिंग नहीं हो सकी और किन्हीं कारणवश ये बेंच भी नहीं बैठ सकी, जिसके कारण से उस डेट में आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब यहाँ पे जो नया तरीका निकल के आया वो ये है कि यहाँ पे या तो जनरल लिस्टिंग के माध्यम से आपकी केस की सुनवाई हो जाए, या फिर आपको यहाँ पे अर्जेंट मेंशनिंग नोटिस न्यायालय में दे करके इस केस को अविगत यहाँ पर जल्द से जल्द सुनवाई के माध्यम से निपटारा किया जाए। तो यहाँ पे विभाग ने यही सोचा और उसी के लिए प्रयासरत है कि जल्द से जल्द यहाँ पे अर्जेंट मेंशन नोटिस का यहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाए और उसके बाद न्यायालय को ये बताया जाए कि इस केस में जल्द से जल्द सुनवाई कितनी इंपॉर्टेंट है और यह अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला हो सकता है। इसलिए न्यायालय को जल्द से जल्द इस पर विचार करते हुए अपना केस लिस्टिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करनी चाहिए और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को केस की सुनवाई के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी देनी चाहिए। तो उसी आधार पर आप देख सकते हैं कि न्यायालय चूंकि अब खुल चुका है, 15 जून लास्ट डेट था और 16 आज आपका हो गया 16 जून, तो आज आपका न्यायालय में एक दिन हो भी गया और मान करके चलिए 2 से 3 दिन में ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। अर्जेंट मेंशन नोटिस का आवेदन दिया जाएगा और उसके बाद सरकार जब अपना पक्ष रखती है तो आपको पता होगा सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार से जुड़ी हुई जो मशीनरी होती है जब वह यहाँ पे कार्य करना शुरू करती है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जो कि रुक सके। तो याद रखिए कि आप सभी की सुनवाई जो यहाँ पे डेट रखी गई है एक्सीड लिमिट वो आपकी 25 जून है। 25 जून के पहले या मान करके चलिए 21-22 जून में ही आपकी यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। अगर एक एग्जिट डेट की बात करें तो यहाँ पे एग्जिट डेट यही निकल के आ रहा है कि 25 जून के आसपास, तो इस डेट में आपकी सुनवाई लगभग पक्की है और उसी दिन आपको ये बड़ी खबर देखने को मिलेगी कि आपका फाइनल यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। यानी कि जिस डेट में आपका फाइनल रूप से यहाँ पर आएगा कि आपका यहाँ पे विभाग के हित में या फिर विभाग के पक्ष में फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जितने भी हमारे भर्ती हैं जिनको प्रथम जिला मिला, साथ ही साथ जिनको द्वितीय या तृतीय जिला भी मिला लेकिन वह चाहते हैं कि उनको प्रधान शिक्षक के रूप में जल्द से जल्द तैनाती हो जाए, तो उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी का पल होगा और ये खुशखबरी का पल जल्द आने वाला है। आप सभी को ज्यादा वेट नहीं करना है, बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए और हमारे चैनल को आवश्यक रूप से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार अब हम इस केस को लेकर के आपको अपडेट देंगे। अभी आपको परसों बताया गया था कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिसके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो अपलोड्स नहीं हो पा रही थी। आज सुबह के टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जब सारी चीजें ठीक लगी तो हमको सही लगा कि फाइनल रूप से अब हमें यहाँ पे आप सभी को अपडेट देना चाहिए। 1 से 2 दिन में जो लेटेस्ट अपडेट आएगी उससे भी आपको यहाँ पे रूबरू करा दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं विभाग पूर्ण रूप से आश्वस्त पैरा 11 को लेकर के। आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे नियमावली है हेडमास्टर हेड टीचर की, उसमें स्पष्ट रूप से विभाग ने अपना पक्ष रखा है कि पैरा 11 में जो अंतिम निर्णय होगा वह कहीं ना कहीं सरकार का होगा, विभाग का होगा और अंतिम निर्णय के लिए यहाँ पे विभाग स्वतंत्र होगा। यानी कि अगर आपके ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है या फिर आपके यहाँ पे नियुक्ति की बात है या फिर आपके जिला आवंटन की बात है, उन सभी को लेकर के अंतिम जो निर्णय है उसके लिए विभाग स्वतंत्र है और आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। यह विभाग का कहा जाए एक तरीके से तो एकाधिकार है, तो इसको लेकर के इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थियों ने यहाँ पे न्यायालय में आवेदन दिया और पता नहीं किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उस समय कुछ ना कुछ रवैया सुस्त रहा होगा या फिर विभाग सोच रहा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और किन्हीं कारणों से यहाँ पे आपके बहाली में स्टे लग गया। लेकिन अब फाइनल रूप से यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो पैरा 11 को फोकस में लेते हुए हो रहा है कि पैरा 11 जो कि स्पष्ट रूप से यह बात कहता है कि जो अंतिम निर्णय है वो विभाग का होगा। ये नियमावली ऑलरेडी जारी की गई है, ऐसा नहीं है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसी बीच में ये नियमावली जारी की जा रही है। इसलिए विभाग को ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि आपके विद्यालय आवंटन से लेकर के जिला आवंटन तक, साथ ही साथ बाद में आपके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो एकाधिकार है वो विभाग के पास है। इसलिए इसको लेकर के कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फाइनल रूप से अब जब सुनवाई होगी वहीं पर ये सारी चीजें ओपन होगी जिसको लेकर के तैयारी भी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं विभाग पूर्ण रूप से आश्वस्त है पैरा 11 को लेकर के, साथ ही साथ जल्द विभाग डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रथम सुनवाई के बाद ही अपने पक्ष में फैसला आते ही तुरंत बहाली की प्रक्रिया होगी शुरू। यानी कि आप सबकी जो प्रक्रिया यहाँ पे लटकी हुई थी बहाली की, उसको यहाँ पे जल्द विभाग शुरू कर देगा। जैसे ही आपके पक्ष में फैसला होगा यकीन मानिए अगले दिन से ही आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मात्र 1 सप्ताह के अंदर आप अपने नए विद्यालय में देखने को मिलेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्टडी तंत्र चैनल ने सर्वप्रथम बताया था हेडमास्टर के केस में, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जिला आवंटन कल होने वाला है, परसों होने वाला है। हमने आपसे बताया जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा, जब तक ये सुनवाई नहीं होगी, तब तक चाहे कोई नई बहाली आ जाए शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई या फिर यहाँ पे हेडमास्टर की बात कर ले, जब तक केस फाइनल सुनवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पे जिला एलोकेशन जारी नहीं होगा, तब तक विद्यालय एलोकेशन जारी नहीं होगा, तब तक के लिए हेडमास्टर साथियों को भी वेट करना होगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ही नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी बड़ा चीज है।
ताकि भविष्य में जब यहाँ पे विभाग अपना कोई कार्रवाई करे तो सर्वप्रथम वह अपने आप को दिखा सके कि मैं सेफ हूं, क्योंकि हमने इस प्रक्रिया का पालन करते हुए जो कि न्यायालय ने आदेश दिया है उसी के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं विभाग के द्वारा सारी प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है कंप्लीट। जिला आवंटन से लेकर के विद्यालय आवंटन तक की तैयारी कंप्लीट है, यानी कि अब कोई प्रक्रिया नहीं बची है। आपकी डेटा फीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, क्रॉस चेकिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। जिला आवंटन तो ऑलरेडी यहाँ पे टीचर साथियों का हो चुका है, जितने भी शेष अभ्यर्थी हैं उनका भी जिला एलोकेशन और विद्यालय एलोकेशन साथ ही में होगा। बस बचे हैं हमारे यहाँ पे हेडमास्टर साथी, जिनका 25 जून के बाद यहाँ पे जिला एलोकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हेडमास्टर को लेकर के ही है। हेडमास्टर जिला आवंटन 25 जून के बाद कभी भी हो सकता है जारी, यानी कि यहाँ पे विभाग की जो कार्रवाई है वह हेडमास्टर को लेकर के चल रही है। 25 जून के बाद आपको हर हाल में जिला एलोकेशन देखने को मिलेगा और उससे पहले ही आपका केस को लेकर के फैसला भी आ जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल निश्चित रहिए, लगातार हम अपडेट देते रहेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलती रहे तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।